रजनी अपने बेटे को खोने के बाद कैसे वीडियोस डाल सकती है? पीपल आस्क मी, बेटे को भूल गई है, बस कर दे अब तो खाना, वो तो चला गया, कितना खाएगी अब तू बैठ के। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द सोसाइटी टू बी एट दैट टाइम? जैसे लोग बोलते हैं मुझे, अब तो तुम्हारे पास बच्चा भी नहीं है, किसके लिए कमा रही है? आपके अंदर एक वो कभी कोई एक ऐसा थॉट आया कि रहने देती हूँ यार, छोड़ देती हूँ ना? लोगों की प्रॉब्लम है कि हम तुझे जीने नहीं देंगे। मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन जो ऐसे किसी भी ग्रीफ से गो थ्रू कर रहा होता है। When Taran passed away, संगीत सुन थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। मैं आज भी शाम को नीचे उतरना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं तो मेरे मन में सवाल आता कि मेरा वाला क्यों नहीं यहाँ खेल रहा। आगे आप कैसे देखते हो चीजें होती हुई? There is no plans anymore। हम आज है, हम 10 मिनट के बाद है कि भी नहीं किसे पता। यू फील कि वो मूव ऑन कभी नहीं होता ग्रीफ में? उस दिन पहली बार और आखिरी बार उसकी आवाज सुनी थी आफ्टर ही पास्ड अवे। He only said one thing। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। सो गाइज, आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और लर्निंग ओरिएंटेड होने वाला है हमारी डे टू डे लाइफ से। आज हम लाइफ के कुछ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करेंगे, बहुत रिलेटेबल टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक ग्रीविंग, पेन, मूविंग ऑन, लाइफ रियलाइजेशंस। और आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर एक ऐसी गेस्ट आई हैं जिनको जब हमने पिछली बार हमारे पॉडकास्ट पे बुलाया था तब इनकी लाइफ का एक बहुत ही सेंसिटिव फेज चल रहा था। शी टॉक्ड अबाउट इट अगेन। आई फील उसके बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा करेज लगता है। शी टॉक्ड अबाउट इट। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया हमारे उस पॉडकास्ट को, हमारी कॉन्वर्सेशन को। और आज एक बार फिर ये आई हैं अपनी उस आगे की जर्नी के बारे में बात करने के लिए, अपनी लर्निंग्स के बारे में बात करने के लिए, अपनी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करने के लिए, जो इन्होंने खुद फर्स्ट हैंडेडली अपनी इस जर्नी में इन्होंने देखा, फील किया, लर्न किया। सो आज हमारे साथ हैं रजनी जैन जी, अ वेरी फेमस क्रिएटर ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया आई वुड से, जिनको आप चटोरी रजनी के नाम से भी जानते हैं। वेलकम रजनी मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें देने के लिए, लोगों के सामने फिर से एक बार आने के लिए। लास्ट टाइम जब आप हमारे शो पे आए थे उस टाइम पे एक बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा था आपकी लाइफ का, आई वुड से एक बहुत टफ फेज, आई वुड से। तब आपने रिसेंटली अपने ओनली सन तरन को खोया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने पब्लिकली अपनी उस पूरे इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया कि क्या कुछ हुआ, लोगों तक वो बात पहुंचाई, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से सवाल थे। क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं तो डेफिनेटली जितने आपके फॉलोअर्स हैं और जितने भी लोगों ने कभी ना कभी आपको सोशल मीडिया पे देखा है, जो आपसे कनेक्ट करते हैं, जो आपकी फूड वीडियोस से रिलेट करते हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं, उनके मन में बहुत से सवाल थी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपने उस सब के बारे में बात करी थी हमारे पहले पॉडकास्ट में। लोगों ने बहुत सा पॉजिटिव सपोर्ट दिखाया था। बट अब थोड़ा सा बात करते हैं उस जर्नी से आगे बढ़ने की। कितने मंथ्स हो चुके हैं तारन को गए हुए? 17 महीने। 17 महीने वैसे देखा जाए तो शायद कुछ लोग कहें कम वक्त है, पर शायद जो इंसान उन दिनों को जी रहा है उसके लिए एक बहुत लंबा वक्त भी हो सकता है। आप क्या कहोगे? देखो, एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, कि अगर रो रो के टाइम निकालोगे तो 4 दिन 400 दिन हो जाएंगे। काम करो, चलते रहोगे तो शायद 4 दिन 4 घंटे हो जाएंगे। सो जिस दिन जब मैं लो फील करती हूँ तो वो 24 घंटे नहीं 24 साल लगता है एक दिन। और जिस दिन मैं काम में बिजी होती हूँ तब ऐसा लगता है कि 24 घंटे कहाँ गए पता नहीं। तो दिस इज़ लाइफ, यू नेवर नो। और अप्स एंड डाउन्स चलता है, ऐसा कोई बैलेंस नहीं बचता अब लाइफ में। एक दिन आप नॉर्मल हो, आप काम कर रहे हो, और अगले दिन आपको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको दुनिया से मतलब नहीं है, आपको इट्स जस्ट दैट कि बस मुझे अकेला छोड़ दो। सो दिस इज़ व्हाट ग्रीफ इज़ ऑल अबाउट। ये कभी नहीं जाता, ये वहीं रहता है, बस कभी हंसना सिखाता है, कभी रुलाता है। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। डू यू बिलीव इन दिस स्टेटमेंट अपनी जर्नी से? ठीक कुछ नहीं होता है, पर वक्त आपको जीना सिखाता है। जो जैसा है प्रॉब्लम आपका वैसा ही है। अब हिम गोइंग एंड मी गोइंग थ्रू द ग्रीफ, ये ज़िंदगी भर का दर्द है, पर हाँ, इसके साथ कैसे जीना है ये वक्त सिखाता है।
जैसे कि आपने मेंशन किया कि अलग अलग तरह के दिन होते हैं, हर दिन अलग होता है। जिस दिन आप काम कर रहे हो, खुद को बिजी रख रहे हो, वो दिन कैसे पास हुआ इतना नहीं पता चलता, बट जब आप अकेले हो, अपने जोन में हो, तो वो दिन बहुत लंबा लगता है। तो जैसा आपने कहा, जिन दिनों पे आप काम कर रहे हो थोड़े से स्टिल लाइट रहते हैं, बट अगेन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि व्हेन यू आर वर्किंग, क्योंकि आपका काम ही सोशल मीडिया है, आपका काम ही लोगों तक अपनी वीडियोस पहुंचाना है, अपनी जर्नी दिखाना है, वो आपका काम है। बट उस पर भी मैंने बहुत सी ट्रोलिंग देखी। मैंने देखा लोग उस चीज़ को भी एक बहुत नेगेटिव लाइट में ले रहे हैं कि रजनी अपने बेटे को खोने के बाद कैसे वीडियोस डाल सकती है, वो कैसे स्टोरीज अपलोड कर सकती है, वो कैसे ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकती है, वो कैसे कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकती है। हाउ कैन शी डू इट? तो आपके सवाल में ही वो प्रॉब्लम नज़र है, पता है? हाउ कैन शी आपको सी देयर इज एवरी फैमिली विच हैज़ गॉन थ्रू ग्रीफ, कोई ना कोई है ना। 13 दिन के बाद सारे आदमी काम पे लौट जाते, उन पे कभी कोई सवाल नहीं उठा, पर वही शी चली जाए ना अपने काम पे, वो नहीं बर्दाश्त होता। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द टैबू ऑफ अ कंट्री। तुम उठ नहीं सकती। मैं वीडियोस बनाती हूँ, वी हैव सम हैप्पी मोमेंट्स। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि मैं वीडियो में रो के अपना दिन दिखाऊं। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है। हाँ। हर जगह पे हर कोई दुखी है, तो कुछ पल सुकून के हमारे वीडियो से मिले। हमारा यही एक होता है कि आज ये बनाया, ये काम किया, इट्स जस्ट लाइक दैट। People ask me, women ask me, बेटे को भूल गई है, ये तो कंटेंट बनाने में बिजी है। तो वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि जो उनके लिए कंटेंट है वो मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब है। तो द प्रॉब्लम इज कंटेंट एंड women together. Exactly, I feel exactly what I said कि content I feel is the problem, but लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो आपका काम है, that's your bread and butter। कि जैसे किसी इंसान का काम हो सकता है एक ऑफिस में जाकर डेस्क पे बैठ के 8 घंटा काम करना, किसी का काम हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना। अब आपका काम है सोशल मीडिया पे खुद को दिखाना, सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट करना, अपनी लाइफ, अपना जो भी आप डेली में बना रहे हैं वो दिखाना। एंड ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर उस वीडियो में रोते हुए ही कुछ बनाओ या बहुत सैड फेस के साथ बनाओ। क्यों रोते हुए बनाना है? हाँ, आई सी लॉट ऑफ वीडियोज़। अभी इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोज़ आ रहे हैं, यूट्यूब पे जो लेडीज़ है जो फ़ोटो रखती है, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड और हस्बैंड, हाँ उनकी फ़ोटोज़ रख के गाने गाते हुए उस पर इतने लाइक्स हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या ये रोना धोना पसंद है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई एम हियर फॉर द अदर ग्रीविंग पेरेंट्स कि आई कैन सपोर्ट देम इन माई ओन वे कि हाँ हम जी सकते हैं, क्योंकि मरना तो इलाज नहीं है। यू कांट डू दैट, तो लेट अस लिव विद डिग्निटी। हाँ, बिकॉज आपने जब टर्म बोली ना, मेरे को एकदम से हमारा लास्ट वाला पॉडकास्ट क्लिक हुआ। आपने कहा कि मरना तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में आई रिमेंबर यू सेड कि अगर ऑप्शन मिल जाता तो हम सबसे पहले ले लेते, सबसे पहले जाते। वी वुडंट इवन वेट फॉर अ सेकेंड, नो सेकेंड थॉट्स। मुझे अगर कोई आज बोले कि सारे पेपर साइन करके अपना सब कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा वहाँ दरवाजे पे तुम्हें मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं और संगीत सोचेंगे। हाँ, हम तो एक सेकेंड में साइन करके चले जाएंगे उसकी, ही इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। पर वो पॉसिबल नहीं है ना। What he has taught me is to live with dignity. That is how my son was. Definitely. और क्योंकि हाँ सोशल मीडिया है, ट्रोलिंग चलती रहती है। अब एग्जैक्टली देखो, लोगों के लिए कहना बहुत ईजी है कि ट्रोलिंग चलती रहती है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। बट मी बीइंग अ क्रिएटर, मी बीइंग इनटू दिस फील्ड, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू दिस वन थिंग कि इतना आसान नहीं होता। जब कोई एक कमेंट भी लिखता है ना, कोई पॉइंटिंग सा ऐसा, टारगेटिंग समथिंग, सेइंग कि ये कैसे कर सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद खुद को नॉर्मल रख पाना तो आसान नहीं होता। लॉट ऑफ पीपल कमेंट, इग्नोर करो, हाँ, पढ़ो मत, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आप कंटेंट क्रिएटर, यू नीड टू नो कि किस तरह के कमेंट्स है, आपके फॉलोअर्स को क्या पसंद आ रहा है, उनसे अगर हम कुछ सीख पाएँ हाउ टू मेक अ कंटेंट बेटर, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। इग्नोर करो, बट एज अ ले पर्सन कौन कितना इग्नोर करेगा, कौन कितना बर्दाश्त करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट विच पीपल से इज
You have decided to put your life on media, so you have to bear with it. मेरा सवाल ये है कि एक 5 मिनट की वीडियो से मैं नहा के आई, मैंने टिफ़िन बनाया, हस्बैंड की ये रेसिपी दी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे पूरे दिन में क्या मैं कर रही हूँ? यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट जज. एंड सोशल मीडिया को हम सेफ क्यों नहीं बनाते हैं? वाई वी हैव टू मेक इट अ मैंडेट कि अगर तुम हो तो तुम्हें सहना पड़ेगा. अगर आप सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करेंगे, यू कैन स्प्रेड सो मच पॉजिटिविटी, यू कैन लर्न सो मच ऑन दैट. तो वाई आर वी मेकिंग इट कैजुअल कि नहीं तुम वीडियो बनाओ तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा. एंड बड़ा आसान है बोलना इग्नोर करो, या बड़ा आसान है बोलना कि तुम्हें तो सुनना पड़ेगा, बट बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, तब आपको समझ में आता है कि वो एक कही हुई चीज़ भी कितना डीपली आपको इफेक्ट करती है. दिस रिमाइंड्स मी, अभी 15-20 दिन पहले एक कमेंट था जहाँ पे मैं खाना बना के मैं आज क्या खा रही हूँ तो मैं खा के दिखा रही हूँ. तो आई यूजली मेक थाली टाइप ऑफ कॉन्टेंट, 3-4 आइटम हो. तो उसमें किसी ने लिखा था, बस कर दे अब तो खाना, वो तो चला गया, कितना खाएगी अब तू बैठ के. तो मैं सिर्फ यही जानना चाहती थी कि उनके घर में आज क्या कोई गया ही नहीं है क्या? उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया? ट्रॉमा एंड ग्रीफ बहुत तरीके से, बहुत जगह से हर्ट करता है. आपके ऑर्गन सिकुड़ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. पर लेकिन जब हम पे बीतेगी ना तब हमें लगेगा हाँ ये तकलीफ है, पर जब तुम पे बीतेगी तब हमें नहीं समझ में आएगा. ये है. वेरी ट्रू. अपना दर्द हर किसी को दिखाई देता है और दूसरे का दर्द कोई नहीं समझता. तो क्या इस सब की वजह से कभी कोई एक ऐसा थॉट आया कि रहने देती हूँ यार, छोड़ देती हूँ ना, क्यों करना? कभी ऐसा थॉट आया? छोड़ देती हूँ तो मेरे से कभी नहीं आया, बट यस, एक तरह का डिप्रेशन होता है व्हेन टू मच, इट टेक्स अ टॉल ऑन यू ऑल्सो. तो अभी भी इट्स नॉट ओनली द ट्रोलिंग बट इवन द ग्रीफ, ये दोनों मिलके बहुत तरीके से हर्ट करते हैं. तो मैं महीने के मुश्किल से हफ्ता 10 दिन शूट करती हूँ और बाकी के 20 दिन मैं सोफे पे पूरा दिन लेटी रहती हूँ, जस्ट वाइलिंग टाइम, क्योंकि वो शरीर भी उठने से साथ नहीं देता है. एंड इट्स लाइक मैं सुन रहती हूँ क्योंकि आपका ग्रीफ नहीं छोड़ता. एंड फिर छोटे छोटी ये चीज़ें ना बहुत चुभती है. आप हंस रहे हो, वाह बेटा भूल गई, रो रही है, इसको तो सिंपैथी चाहिए. तो लोगों की प्रॉब्लम है कि हम तुझे जीने नहीं देंगे, एज सिंपल एज दैट. एग्जैक्टली, दोनों तरफ से ही चारा नहीं छोड़ा. हंसे तो भी फंसे, नहीं हंसे रोए तब भी फंसे कि सब वो सिंपैथी के लिए हंस रहे हो तो अपना बच्चा भूल गए. एंड वो वक्त जहाँ पे मतलब कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए किसी ऐसा जो ग्रीफ से गो थ्रू कर रहा है, टू स्माइल, टू लाफ, पीपल एक्चुअली डू द ऑपोजिट, दैट व्हाई आर यू स्माइलिंग या व्हाई आर यू लाफिंग. ये एक ऑपोजिट चीज़ चलती है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा. बट आई हैव बीन वेरी लकी, हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना सपोर्ट एंड मोटिवेशन. सी देयर आर टाइम्स व्हेन आई रियली फॉल डाउन, मेरा मन नहीं होता कुछ करने का, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है. पर कुछ डीएम्स ऐसे आते हैं, आई लॉस्ट माई मदर एंड आई सी हाउ करेजियस यू आर. तो मैं ये सोच के जी रहा हूँ कि अगर मैं चाहता और मेरी माँ आपके जैसे जी रही तो मैं उनको, आपको और अपनी लाइफ को को रिलेट करके जीने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना तब लगता है कि नहीं, अगर एक वीडियो से मेरे अगर किसी को थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ रहा है तो आई कैन नॉट स्टॉप. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. कि अगर आपका हाँ छोटा सा भी ऐसा कुछ किसी के लिए कुछ चेंज लेकर आ सकता है, एक पॉजिटिव वन, सो यू शुड नेवर. तो अक्सर ऐसा कहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है ना तो उसको उस बुरे वक्त में बहुत से लोगों के रियल साइड्स दिखाई देते हैं, बहुत से कनेक्शंस जिनको लेके शायद वो किसी गलत फहमी में था, उनका रियल फेस उसे दिखाई देने लगता है. डिड यू फील कि इस टफ जोन में आपको थोड़ा कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत लोगों को लेके बहुत सी गलत फहमियाँ थी जो अब क्लियर है कि कौन कितना आपका अपना और कितना नहीं? ये तो सच्चाई है. लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बताई थी कि जब आप बहुत मुश्किल टाइम से गुजरते हो तभी आपको असलियत दिखाई देती है लोगों की. जब आप पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय, मेक मेरी एंड ईट.
पर जब आप दुख से जा रहे हो तो तब कौन खड़ा होता है कि भाई चले यार वो रोना धोना देखना है, सुनना है, वो फील करने वाले कम लोग होते हैं. बट थैंकफुली आई एम रियली ब्लेस्ड. ऐसे कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में जो बहुत दूर होते थे पर अब बहुत नज़दीक आ गए हैं. और some followers are so good, I can't tell you. There is a lady who messages me when I don't post. आप ठीक हो, आज आपकी एक भी पोस्ट नहीं आए, तो इट फील्स के even though it's through a DM, it's making me, मेरे को एक पॉजिटिविटी. So you reply to those DMs? Yes, I do reply. Wow. I do reply. And लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा that you know whenever you reply to them. And लोगों को क्यों, हमें भी अच्छा लगेगा अगर हमारे को कोई रिप्लाई देगा तो. Definitely. तो it's a very it's a blessing also. And sometimes, yes, social media can be a curse also. Yeah, it definitely can. तो हमने अक्सर आपकी वीडियोस में अब देखा कि आप like you and your husband, you guys often invite Taran's friends over for different occasions. No, we don't invite. They come. अच्छा, they come. They come. Okay, they come often to your मेरी place. कोशिश है from day one. Kids have been very nice. They've been very sweet. पर मुझे ऐसा लगता है कि I can't be reminding them of my grief. मैं उनको उस दलदल में अपने साथ नहीं खींच सकती. तो मैं अगर उनका फ़ोन आता है तो मैं बात करती हूँ. जैसे रिजल्ट आया तो मैंने फ़ोन किया, तो मैं उतना ही करके आई विल नॉट, मुझे ऐसा लगता है मैं उन्हें नहीं परेशान करना आती. पर वो इतने अच्छे हैं, वो सब समझते हैं कि वो खुद ही आ जाते हैं. एंड दे ऑल्सो प्लान दोपहर में जाएंगे ताकि वो खाना बनाने ना बैठ जाए. You know, they think about everything. They are so जहाँ लोग बोलते हैं कि जेनजी इतने पागल हैं, मैंने कुछ ऐसे इतने समझदार बच्चे देखे हैं, I can't tell you. Oh wow, that's something amazing. So how is that feeling जब तारन के friends over आते हैं and you are sitting with all of them talking? That is the only time when I feel really happy. What happens is किसी के घर गए, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो आई फील ओवरवेल्ड. मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं रोने लग जाती हूँ बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई सन. आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू चिल्ड्रन. मैं आज भी शाम को नीचे उतरना नहीं चाहती क्योंकि जब वो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं तो मेरे मन में सवाल आता है कि मेरा वाला क्यों नहीं यहाँ खेल रहा है. पर जब उसके फ्रेंड्स आते हैं एक अलग ही बात होती है. इट फील्स लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ मी. तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ. वाओ. रजनी मैम, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आएगा मेरा. आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? क्या होती है स्पिरिचुअलिटी? सुबह शाम धूप बत्ती करना, घंटी बजाना, आरती करना और लोगों के कीर्तन और भजन में जाना, अगर वो स्पिरिचुअलिटी है तो आई डोंट डू दैट. आई हैव नेवर बिन लाइक दैट फ्रॉम डे वन. मैंने हमेशा यही माना है कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है. डूइंग द राइट इज वर्शिपिंग गॉड. यू बिलीव इन गॉड? I used to believe in God. When Taran passed away, all my belief shattered. क्योंकि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था भगवान से. मैंने हमेशा मेरी फैमिली को अच्छी हेल्थ दो, यही मांगा था कि भाई हस्बैंड और बच्चे के सलामत रखो. एंड आई ऑलवेज हम किसी का बुरा नहीं सोचते. हम अपने में अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ठीक है. बट ये एक ऐसी चीज़ है ना, इट मेक्स यू स्टॉप बिलीविंग. कल एक कमेंट था, हम अभी रिसेंटली जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे ऑस्कर, तो उस पर एक कमेंट था कि उनके 18 साल के बेटे की डेथ हो गई और वो जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी फैमिली. बोले उसके वॉलेट में उसके मोबाइल का वॉलपेपर सब कुछ जगन्नाथ जी की तस्वीर थी. बोले हम जब वो हॉस्पिटल में था एक्सीडेंट के बाद, हमने बहुत प्रे किया और हमें उम्मीद थी कि हम इतना विश्वास सालों से रखते हैं भगवान कुछ तो करेगा हमारे लिए. बट इवेंचुअली उनका बेटा गुजर गया. तो शी सेड नाउ आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड आई थिंक दिस इज नेचुरल. दिस इज़ वेरी नेचुरल. जब आप कोई, खास करके जब एक माँ अपने बच्चे को लूज़ करती है तो दिस इज़ वेरी नेचुरल. या तो आप इस पार हो जाते हो या उस पार हो जाते हो. तो इवन आई स्टॉप बिलीविंग, आई स्टॉप प्रेइंग. बट माई हस्बैंड इज़ द सेम. ही रियली बिलीव्स इन गॉड. वो अपनी पूजा पाठ करते हैं. वो जिस मंदिर जाते हैं मैं उनके साथ जाती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी गाती हूँ, मैं करती सब कुछ हूँ. बट आई डोंट नो. अच्छा, जब बात करते तो भी हे भगवान प्लीज़ ध्यान रखना,
ना वो बिलीफ है कि नॉन बिलीफ है मुझे नहीं पता, पर सबसे पहले मुंह पे नाम तो भगवान का ही आ रहा है. तो आई रियली डोंट नो, डू आई अब आफ्टर 17 months आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड. बिकॉज मैंने क्वेश्चन भी इसीलिए था क्योंकि जब भी ऐसा कोई किसी की लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो इंसान का ना सबसे पहले जहाँ भी उसके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, चाहे वो किसी भी गॉड से हो चाहे यूनिवर्स से हो, तो सबसे पहला एक सवाल आता है दैट वाई मी. मैंने क्या किसी का इतना ऐसा किया था कि मेरे साथ ये हुआ. सो अक्सर हमारा सवाल सीधा हमारे उस रिलीजियस बिलीफ से होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. या हम अक्सर भगवान से कहते हैं, जैसे कि आपने भी कहा, कि हम एक ही चीज़ मांगते हैं कि मेरी फैमिली को हेल्दी रखना, मेरे लव्ड वंस को हमेशा हेल्दी रखना. और जब आपका ही कोई लव्ड वन ऐसे जाता है ना, तो बिलीव बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है. सो डू यू गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम विद इन की वाई मी? सी व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, आप तो 2-3 महीने तो सिर्फ पागलों के जैसे यही सोचते हो, क्यों क्यों क्यों, वाई मी, वाई हिम, वाई अस. बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव अंडरस्टूड देयर इज नो पॉइंट आस्किंग वाई, क्योंकि उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा. तो आई आफ्टर फ्यू मंथ्स I was able to settle my mind because I stopped asking why. That is when I got back to my work, because I stopped asking why. और कोई नहीं जवाब दे सकता है इसका, तो मैंने पूछना ही बंद कर दिया. तो उससे बोलते ना, देखो जब कोई रो रहा होता है, बच्चे को भूख लगी, रोएगा रोएगा रोएगा, कितनी देर रो लेगा, इवेंचुअली थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाएगा, उस जगह से उठेगा, यहाँ वहाँ जाएगा. सो यही हमारा हाल है. वाई 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 इवेंचुअली अंडरस्टूड है कि भाई कुछ ना मिलने वाला जवाब, चलो काम पे लग जाओ. पर अगर आप इस वाई के सर्कल में रह गए ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव दिस लाइफ. लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने ना, एक मेरा क्वेश्चन था कि क्या धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो रही, तो आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, पीपल लव्ड इट, कि आप अगर अपनी पॉकेट में एक पत्थर रख के चल रहे होते हो तो पहले बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, बहुत हैवी लगता है, बट धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो उस पत्थर के साथ चलने में. अब टुडे वी आर टॉकिंग 17 months ऑलमोस्ट डाउन द लाइन, 15 months डाउन द लाइन. डू यू फील कि अब नाउ यू आर यूज्ड टू वॉकिंग विद दैट स्टोन? या अभी भी वो परेशान करता है कभी कभी? करेगा, यू आर यूज्ड टू, पर कभी ना कभी तो करता भी है ना. जब आप व्हेन यू लेट गार्ड, फिर पता चलता है कि अरे यहाँ तो एक पत्थर रखा है इतना बड़ा. यू लर्न टू लिव विथ इट, एज आई सेड. आप सीख जाते हो, पर दर्द कम नहीं होता है, बस आप उसके साथ चलना सीख जाते हो. बस. और आई डोंट थिंक सो आपके पास ऑप्शन होता है. ऑप्शन देखो, 2 ही ऑप्शन है. या तो आप उसके साथ चलना सीख जाओ, या आप उस वजन को ले लेके रोते रहो. और जितना आप उस चीज़ को लेके रोते रहोगे, आप कभी चल नहीं पाओगे. बट आई थिंक इवेंचुअली हर इंसान सीख जाता है. लोग जैसे बोलते हैं कि भाई तुम स्ट्रांग हो, मैं नहीं हूँ. अब कल कमेंट था कि मैम आप बहुत स्ट्रांग हो, मेरा भाई चला गया, आई स्टिल नॉट बीन एबल टू ओवरकम इट, आई एम नॉट स्ट्रांग एज यू. तो मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ आके ये लिख रहे हो, दैट इट सेल्फ मीन्स यू आर स्ट्रांग, यू आर एबल टू टॉक अबाउट इट. यू मिस तारन? Well, obviously, why not? He is part of my flesh and blood. Why will I not miss him? Daily? जो माँ बाप होते हैं ना, वो उनकी हर सांस के साथ उनके बच्चे का नाम आता है. So there is not missing daily. आप मिस कब करो? हाँ, जब you have him within you, yes. You carry him. Yes. When I see kids around, I think when I'm cooking. But हाँ, अब I have learned to speak about it. मतलब अब मैं कुछ खाना बना रही हूँ तो अब मैं वो रोती नहीं हूँ कि उसका फेवरेट खाना. मैं बोलती हूँ कि आज मैं ये बना रही हूँ, मेरे बेटे का फेवरेट था, और मैं खुशी से बोलती हूँ. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन दी 17 months दैट आई हैव अक्वायर्ड. आप सीखते नहीं हो, आप अपने आप वो होने लग जाता है. हम थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन जो ऐसे किसी भी ग्रीफ से गो थ्रू कर रहा होता है. मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली सेम तरह का ग्रीफ, किसी भी वे में जब भी आप अपने किसी क्लोज वन को खो देते हो, हर इंसान उस ग्रीफ से गो थ्रू करता है. बट वो मेंटल स्टेट कैसा होता है उस वक्त उस इंसान का? देखो, हर इंसान अलग होता है.
When Taran passed away, संगीत सुन थे, वो बोल नहीं पा रहे थे. He kept crying in a weird way. वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे and उन्हें कोई होश नहीं था किसी चीज़ का. और मेरा ग्रीफ उनका ग्रीफ तो सेम है, बट मुझे होश था. आई केप्ट टॉकिंग टू संगीत. जब तरन आखिरी बार घर आया तो माई मेन इंटेंशन वॉज कि उसको होश में लाऊं संगीत को, कि भाई देखो दिस इज़ वन लास्ट टाइम व्हेन यू विल बी सीइंग हिम. उसे प्यार करो, उसे एक बार बात करो. तो है तो दोनों का दुख सेम, पर कौन कैसे प्रोसेस करता है आपको पता नहीं. वो टाइम आने पे आपको लगेगा. मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे बेटे को चोट भी लग जाती तो मैं रोने लग जाती थी. वो उसे छुपाता था मेरे से कि बताऊंगा तो ये रोने बैठ जाएगी. आई यूज्ड टू थिंक आई एम अ वेरी वीक मदर. आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड कि मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए. बट व्हेन ऑल दिस हैपेंड समहाउ आई वाज देयर. आई डिड एवरीथिंग. तो आप जज करना तो दूर की बात, कोई खुद का भी नहीं पता हमें कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे और हम उस चीज़ को, हमारी बॉडी और ब्रेन कैसे लेती है. मतलब आई फील ये सबके लिए अलग अलग होगा. सम पीपल कैन शैटर इन दैट मोमेंट. शायद कुछ बहुत स्ट्रांग रहे, कोई स्ट्रांग रहेगा, कोई शैटर करेगा. शायद जो शैटर हो गया वो कुछ दिन बाद संभल जाए और जो स्ट्रांग है वो कुछ दिन बाद टूट जाए. तो ये इस पे बात करना ही मुझे लगता है कि इट्स बेसलेस. क्योंकि हर एक का इमोशन उस वक्त कैसा है कोई खुद भी नहीं जान सकता. वेरी ट्रू. सो यू टॉक्ड अबाउट योर हस्बैंड. वी हैव सर हियर विद अस टुडे. सो इस जर्नी में, बिकॉज एट द एंड बॉटम लाइन आप दोनों ही हो एक दूसरे के लिए. डेफिनेटली हर कोई सपोर्ट है, सोसाइटी है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, बट उस घर के अंदर एट द एंड आप दोनों हो लास्ट में. एब्सोल्युटली. How has he been throughout? मतलब कैसा रहा सपोर्ट, या हाउ यू सपोर्टेड हिम एक दूसरे के साथ, कैसे? आई थिंक ये इन 19 years of marriage we've always been like this कि अगर एक रो रहा है तो दूसरा चुप रहता है अपने आप. तो आज भी हम वैसे ही हैं. If he's crying then I'm quiet and if I'm crying then he's quiet कि भाई the other one has to manage. But to be very frank, इस बारे में हमने कभी बात ही नहीं की आपस में. नहीं, we don't talk, we don't touch the topic. पता नहीं, हमने ही बात की कभी. हम घंटों साथ में बैठे भी रहेंगे बट वी डोंट टॉक अबाउट इट. मे बी बिकॉज शायद हम डरते हैं कि हम सामने वाले के दर्द को कुरेद ना दें, या शायद हम अपने ही दर्द को ना कुरेद लें. तो वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट. यू बोथ नो कि हाँ वो दोनों के अंदर वो बहुत कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए नमित. वी हैव नथिंग टू टॉक नाउ. The thing is that also I feel कि the pure essence of our life was Taran. एक माँ बाप के लिए उनका बच्चा ही होता है जिसके आगे पीछे वो डोलते हैं और उसकी बातें करते हैं आपस में. अब उसके जाने के पास हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं बात करने के लिए. ये एक लाइन ना आपकी बहुत कुछ कह गई कि उन पेरेंट्स के अंदर कितना कुछ चल रहा होता है जो ऐसे किसी पेन से गो थ्रू करते हैं. एंड अभी रिसेंटली भी हमने कुछ वीडियोस आपकी देखी जहाँ पे यू नो, चलो सोशल मीडिया तो छोड़ दो, बट रियल लाइफ भी बहुत से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे बैक टू बैक विच गो ऑन. एंड स्पेशली उस वक्त पे जब तरन को पॉइंट करके टारगेट किया जाता है कि अपने बच्चे की ऐसी ट्रेजेडी की वजह से ये लोग उसका वो उसको तो कर रहे हैं. नॉट ओनली रीसेंट इवेंट, ये तो लोगों को मौका चाहिए किसी को नीचे पुल डाल. सी जब किसी के पास कुछ होता नहीं है ना, हाँ. तो दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन योर पर्सनल लेवल. हाँ. जैसे इफ आई स्पीक मेरे कंटेंट, खाना बनाना दिखा रही हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी साथ में, वी टुक अ ट्रिप आउट, वी वेंट आउट, वी ट्रैवल, तो वो वहाँ पे भी ले आएंगे. बच्चा गया है घूमने निकल गए, हाँ. बच्चा गया है होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए. बट देन देयर आर अदर साइड ऑफ द पीपल जो ये भी बोलते हैं ट्रैवल, निकलो बाहर. एंड ये सच्चाई है. चार दीवारी में रहना अब हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें विच रिमाइंड्स अस मोर ऑफ हिम विच हर्ट अस मोर. बट देन व्हेन वी गो आउट ट्रैवलिंग फार अवे, डिफरेंट सिटीज़, स्टेट्स और कंट्रीज़, तो आप कुछ देर के लिए यू लिव अ डिफरेंट लाइफ. तो वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. सो
इन ऑल ऑफ दीज 17 months आपने जो जर्नी अभी देखी, आगे क्या लगता है आपको? लाइक व्हाट इज़ अहेड नाउ? आगे आप कैसे देखते हो चीज़ें होती हुई? क्या प्लान्स, क्या सोचा आपने? There is no plans anymore. With such kind of grief in life, आप समझ जाते हो कि हम आज हैं, हम 10 मिनट के बाद है कि भी नहीं किसे पता, तो ठीक है. There is no more plans. Nothing. One day at a time. One moment at a time. मतलब अक्सर ना लोग बातों में ये बात बोलते हैं कि यार लाइफ बहुत अनसर्टन है, द लाइफ इज़ टू शॉर्ट, लिव इट प्रॉपरली, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी, चाहे हमारा पैसा है, चाहे हमारी प्रॉपर्टीज़, बंगलोज, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी. बट ठीक है, नॉर्मली लोग ये बात कर रहे हैं, पर जिस इंसान ने अपनी किसी बहुत नज़दीकी को इतना जल्दी खोया है, वो इस चीज़ को और ज़्यादा डेप्थ में समझता है कि कितना टेम्प्ररी है सब कुछ जो हमारे आसपास है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो, स्पेशली ग्रीफ वाले का हर एक का अलग रिएक्शन है, बट इफ अ चाइल्ड गोज, ये टाइम ही नहीं है सोचने का ऑल दिस इज टेम्पर, बिकॉज ऑल दिस डज नॉट मैटर एट ऑल. ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता. बट यस, जीना है तो उसमें उलझ के ही जीना पड़ता है. तो समटाइम्स इट डज मैटर, क्योंकि उसी जैसे लोग बोलते हैं मुझे, अब तो तुम्हारे पास बच्चा भी नहीं है, किसके लिए कमा रही है, अब तो रुक जाओ. तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत खुल के बात करती हूँ. आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन और मैं बहुत खुल के बताती हूँ. आई नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू मनी इन माई लाइफ. मी एंड माई हस्बैंड हैड दिस डिफरेंस. तो वो बोलते थे पैसा ज़रूरी, मैं बोलती थी प्यार ज़रूरी है, कि प्यार होगा, पैसे कम में भी इंसान जी लेगा. तो मैं ये सोचती थी. बट आफ्टर तारन, इन दिस 17 months आई हैव अंडरस्टूड पैसा ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस तकलीफ़ के टाइम कोई भी नहीं आएगा, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आएगा. आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, पर मेरे पास पैसा है तो मैंने गाड़ी है, गाड़ी उठाई, मैं मॉल गई, मैं मूवी देखी, 3 घंटा मैं मूवी में अपना बिताई, एंड ठीक है, वहाँ से आके मुझे थोड़ा बेटर लगा. अब समझ रहे हो, पैसा है, आज हम चले गए बाहर घूमने के लिए कि चलो थोड़ा ट्रैवल करेंगे, कुछ नई जगह देखेंगे, कोई नई कंट्री देखेंगे, तो थोड़ी देर के लिए गम भूल जाएंगे. आज पैसा है, मन नहीं लग रहा, चलो आज डिनर करने चलते हैं. इंसान है, कोई भी तरह का ग्रीफ हो, कोई खाना पीना नहीं छोड़ता है. ठीक है, बाहर गए, खाए पिए, लोगों को देखा, टाइम स्पेंड किया. वो 1-1.5 घंटा जो मैं डिनर पे गई हूँ, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच इट हेल्प्स मी. बट वाई इज दिस ऑल हैपनिंग? क्योंकि पैसा है. तो वेदर यू गोइंग थ्रू ग्रीफ और नॉट, मैं हर एक को यही बोलूँगी, भाई पैसा ही ज़रूरी है, यही तुम्हारे मुश्किल टाइम में तुम्हारे साथ खड़ा होगा और कोई नहीं. तो अपना काम किए जाओ, रुको मत. That's a very practical and जिसे कहते हैं ना रियल टाइम अप्रोच की, जो है सो है. एब्सोल्युटली, यही है सच्चाई. तो जो लोग कहते हैं कि नहीं पैसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा यू कैन आप कंपनी भी खरीद सकते हो अपने लिए पैसे के साथ. हाँ, कंपनी इन सेंस टू स्पेंड टाइम विथ मी, आई कैन यूज दैट मनी टू बाय समवन्स टाइम ऑल्सो. तो ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है जो मैंने 17 महीने में सीखी है. पहले आपका बिलीफ अलग था. मेरा बिलीफ टोटली अलग था. तो मैं, इफ़ यू रिमेंबर, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि वो जस्ट बिकॉज मेरे नाम के आगे थैंकफुली चटोरी लगा है, तो आई एम बिन एबल टू सर्वाइव. नहीं तो क्या पता उसके साथ साथ साइड वाली चित्ता मेरी होती. पीपल वुडंट हैव वेटेड ऑल्सो. लोगों को बस मौका चाहिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का. They can't see, especially a woman. मैम, जैसे आपने लोगों की बात की, सो आई वुड लाइक टू आस्क, कोई भी ऐसा शख्स, चाहे अ मदर और अ फादर, अ हस्बैंड और अ वाइफ, एनीबडी, अ चाइल्ड गोइंग थ्रू एनी सच लॉस, वो उस वक्त सोसाइटी से या लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या, कैसे रहें वो आसपास के लोग? आई डोंट थिंक उस टाइम पे ज़्यादा कोई किसी को एक्सपेक्टेशन होती भी होगी, वो खुद उस जोन में होंगे, बट स्टिल हाउ डू यू एक्सपेक्ट द सोसाइटी टू बी एट दैट टाइम? आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. या बट आई एग्जैक्टली फेल्ट. मैंने कहा अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करें तो आप गलत हो, सामने वाला गलत नहीं है.
वो एक नाना पाटेकर जी का डायलॉग था, मेरा गम है, मेरा दुख है, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो समझे. सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ. और इतने करीब से इतना बड़ा लॉस देखने के बाद आपके अंदर एक वो खामोशी आ जाती है कि आप अकेलापन आ जाता है कि आई एम अ पर्सन. हमारे घर में अक्सर पार्टीज, गेट टुगेदर्स, कोई फेस्टिवल आया एकदम धूमधाम से सबको बुलाओ, खाना खिलाओ. एवरीथिंग इज़ गॉन अवे नाउ. अब मुझे ऐसे लगता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पसंद. आई डोंट लाइक कंपनी ऑफ एनी वन ऑल्सो एट टाइम्स. मुझे ऐसे लगता है मैं अकेले ठीक हूँ. क्योंकि फालतू के 4 सवाल नहीं है, 4 जवाब नहीं है. मेरा गम है, मुझे हैंडल करना है, देखेंगे कैसे होता है. बट हाँ, कभी कभी वो टाइम भी आता है जब आपको ऐसे लगता है कोई एक हो जिससे आप शेयर कर सको. ट्रू. एंड आई फील वो कोई एक एट द एंड आपका अपना पार्टनर या आपका कोई इनसाइड फैमिली वाला ही रहता है, बाहर के लोग नहीं. यू रॉन्ग. ओके. इन दिस जर्नी फॉर मी माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरे फॉलोअर्स रहे हैं. पर मेरे फॉलोअर्स में जो ग्रीविंग मदर्स हैं, दे हैव बीन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. ओके. लॉट ऑफ मदर्स आर देयर जो मेरे से मिलने भी आई थी, हु देमसेल्व्स आर ग्रीविंग. मनदीप, सच अ ब्यूटिफुल लेडी, शी लॉस्ट हर 17-year-old. उसके बेटे की आप पिक देखोगे, आपको लगेगा तरन खड़ा है. Okay. वो रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं. शगुन फ्रॉम नोएडा, हर डॉटर वॉज सो गुड. मतलब कॉलेज पास किया ही था, घर पे थी, अचानक बॉडी पेन हुआ, मम्मा बहुत बॉडी, चलो ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं, तो वहाँ एडमिट किया. नेक्स्ट डे शी वॉज गॉन. तो आई नो सो मेनी पेरेंट्स, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है. एंड आई थिंक दे आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. क्योंकि पता है, आप जिस दुख में होते हो आपको वही समझ सकता है जो उस दुख में है, और कोई नहीं समझ सकता. और किसी और से एक्सपेक्ट करना भी गलत है. अ मदर हु इज लॉस्ट हर चाइल्ड, ओनली शी विल अंडरस्टैंड व्हाट माई पेन इज. एंड उनसे तो पता है आपको बोलना भी नहीं है. दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन. आप समझ रहे मेरी बात? वेरी ट्रू. हाँ, अपने अपनी इस जर्नी से आज इतनी सारी बातें करी, बट आई फील जब हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था, दैट वाज आई गेस 2-3 months since this incident happened. I think after 4-5 months. I guess, yeah, somewhere around there. And today it's 17 months. उस वक्त पे आपका चीज़ों को लेके व्यू पॉइंट काफ़ी अलग होगा स्टिल, एंड अब शायद कुछ और चीज़ें बदली होंगी. दुख, ग्रीफ, एंगर. आप समझ रहे हो? जब आप ऐसे दुख में होते हो तो आपके अंदर एंगर भी होता है. यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इसने ये किया. बट इन दिस 17 months इज लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो मोर एंगर, देयर इज नो मोर कि किसने क्या कहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ये चेंज आई हैव सीन इन माई सेल्फ इन दीज 17 months. मैंने कहा ना, वाई. So the why stands not only for what happened, but for anyone and everyone in your life behaving like that. So that why is no more in my life. That's a very strong approach, I feel. कि वो why हटा दिया तो फिर बहुत से चीज़ें, बहुत सा आपके माइंड में जो सारा रश चल रहा होता है वो कम हो जाता है, because वो why हट गया है. Any person is being progressiveness क्या होती है लाइफ में? आप why नहीं पूछ रहे हो. How? What next? So how and what is more important? So from this journey of experience, learning, being wiser in these 17 months, I would like you to address everyone जो आज आपको सुन रहे हैं, जो ऐसे किसी ग्रीफ से रिसेंटली गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट अभी बहुत अलग होगा, जो अभी बहुत रिसेंटली जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है. भाई ज्ञान ना दो उनको. मैं तो साफ बोलती हूँ, anybody going through pain, don't tell them what to do, how to do. Just hold their hand and listen to them. बहुत है. मेरे को 17 महीने हुए अपने बच्चे को लूज किए. देयर आर मदर्स जिनको शायद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई है जिसको 10 साल हो गए, कोई है जिसे मैं जानती हूँ जिनको more than 15 years भी हो गए. हमें हमेशा आप इन मदर्स के साथ बात करोगे ना, they'll feel more than happy to share about their child. लोगों को ये चीज़ बहुत वियर्ड लगती है, अरे वो है नहीं, उसी की बात करें. पर माँ तो माँ हूँ ना मैं जिंदगी भर के लिए.
तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी को ज्ञान ही ना दो कि क्या करना है, बस सुन लो उनकी, वो उसी में ही संतुष्ट है, उसी में ही उनकी खुशी है, एंड दैट विल हेल्प देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. एंड ये तो हुआ लोगों के लिए कि यार प्लीज डोंट गिव देम ज्ञान उस टाइम पे, बट टू दोज पीपल गोइंग थ्रू दैट ग्रीव व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम, एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ ज्ञान कि आप अगेन उन्हें कुछ ज्ञान दे रहे हो, बट स्टिल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव वेंट थ्रू दैट जर्नी. डेफिनेटली वो इंसान जिसने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया ना, वो नहीं जानता वो क्या स्पेस होता है, बट एटलीस्ट यू नो दैट. व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू दोज? सेम थिंग, वाई पूछना बस बंद कर दो, उसे एक्सेप्ट कर लो. और जो मैंने पिछली बार कहा था, मैं आज भी उसी चीज़ के ऊपर फिक्स्ड हूँ. 4 दिन की जिंदगी, उसके बाद वी विल मीट आवर लव वंस. इफ़ यू कीप क्राइंग, इफ़ यू कीप क्वेश्चनिंग, वो 4 दिन बनेगा 400 दिन. बट इफ़ यू एक्सेप्ट एंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी लाइफ का कोई पर्पस है, तो लेट मी वर्क टूवर्ड इट, तो 4 दिन 4 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे एंड आई विल बी बैक विथ हिम. तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, और मैं यही बोलती हूँ, कोई नहीं, कोई पर्पस अपनी लाइफ का बच्चा है, वो कर लेते हैं तो फिर जल्दी से चले जाएंगे. पीपल ऑफ्टन से कि भुला देना बड़ा मुश्किल होता है, कि आप उस इंसान को आपको भूलना क्यों है? दैट वाज माय क्वेश्चन, कि क्या भुलाना चाहिए या अपनी हैप्पी मेमोरीज में रखना चाहिए, क्या करना? क्योंकि लोग अक्सर, मैं सिर्फ किसी के परमानेंट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल अक्सर जो लोग ब्रेकअप्स जैसे फेज में भी आजकल बहुत यंग जनरेशन गेट्स इन, सो फॉर देम इट्स वेरी टफ कि यार हम अपने वो इंसान जिसके साथ में इतने टाइम तक था, मैं उसे भुला नहीं पा रही या भुला नहीं पा रहा. सी, ग्रीफ एंड ब्रेकअप्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स, और दोनों के लॉजिक ही अलग है. हाँ. जब आप ब्रेकअप करोगे तो ऑब्वियसली मूव ऑन करो भाई. हाँ. पर ग्रीफ में आप नहीं मूव ऑन कर सकते, आप वहाँ फंसे हो. यू फील कि वो मूव ऑन कभी नहीं होता ग्रीफ में? नहीं यार, सी, यू लर्न टू लिव विथ इट. मूव ऑन क्या होता है? अच्छा, कौन है तरन? मुझे तो याद ही नहीं. ये लाइफ में कभी नहीं होगा सवाल. मूव ऑन वही होता है कि आप उस बंदे को भूल गए हो, वो आप कभी नहीं करोगे ग्रीफ में. एटलीस्ट अ मदर एंड अ फादर कैन नॉट डू इट. They will remember. In the happy times also, they will have a tear in their eye. उनकी आंखों में जो छुपा होगा वो एक आंसू. Have you ever experienced this in this journey कि कोई happy moment आया और आपके mind में thought click किया हो कि काश अभी तरन होता तो? My happy moment is जब उसके दोस्त आते हैं. We were discussing all this 12th के boards, result, college. तो मैं यही सोचती कि मेरा बेटा होता तो आज मैं उसके कॉलेज के लिए मैं भी कहाँ जाना है क्या. तो यस, ये तो हमेशा ही आएगा, पूरा दिन आएगा. So when Taran was here, like before Taran going, आपके एंड सर में से इमोशनल ज़्यादा कौन था, आप या सर? I think me was more emotional. हाँ, क्योंकि I used to cry out a lot, but I think my emotions have blocked a lot now. But after Taran, who is more emotional, or you or I sir? think my husband. Because I have heard this a lot कि ये फ्लिप्स बहुत बार होते हैं ऐसे कुछ इंस्टेंसेस के बाद लाइफ में. My husband is an emotional person, but माँ जो होती है वो रो देती है बच्चे को लेके, but he is more emotional now. but वही है ना, बैलेंस है. जब वो ज़्यादा इमोशनल है तो I am standing strong, when I am emotional he stands strong, तो we are just balancing it somehow. So मैम, और ऐसी कौन सी कोई ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपकी इस जर्नी को आफ्टर तारन वेंट थोड़ा सा ही, सही मैं कहता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट चाहे थोड़ा सा ही स्मूदर बनाया, ईजियर टू फ्लो बनाया? आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी, पर टेलीविज़न, टीवी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. ओके. हमारे घर में टीवी नहीं है, मेरे को टीवी देखे ही 10 साल हो गए, बबल रैप करके रखी है. ओके. तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, शी मेड श्योर कि हम टीवी खरीद के लाएं और लगाएं और देखें. आफ्टर तारन? हाँ, आफ्टर 6-7 months. Okay. तो हमने टीवी लाए और हमने हॉल में लगाया जहाँ टीवी की जगह भी नहीं थी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टीवी वो बोलती कोई बात नहीं, कुछ भी ऑन करके बैठ जा. ये उसने बहुत ऐसी चीज़ कही जिससे मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी आए. मैं ऑन करके बैठ जाती हूँ. वो अलग बात है, कई बार आप मुझे 1 घंटे बाद पूछो क्या देखा, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम लॉस्ट. पर कई बार ऐसे लगता है कि हाँ कुछ है मेरे आसपास, तो यू डोंट फील लोनली. और मैं हमेशा से ही काफ़ी इंग्लिश के सीरीज़ देखती आई हूँ. आप बोलते ना स्ट्रॉन्ग वाई आई एम लाइक दिस, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि ये ऐसे कैसे है. प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से ये इंग्लिश सीरीज़ देखती आई हूँ, और ये जो मैंने देखा है इस पीरियड में इन द लास्ट 4-5 months,
आई थिंक शायद माई सन न्यू, मे बी हिज सोल न्यू और मे बी माई सोल न्यू, इसलिए हम दोनों ही शुरू से ही हमने हमेशा इंग्लिश ये सीरीज़ देखी, एंड मे बी दैट इज़ ऑल्सो समवेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड to me being like this after he left. And definitely like things like these sometimes unknowingly help you a lot. हाँ, तो when I hosted his farewell, बच्चा है, मैं ट्रिब्यूट क्यों बोलूँ? कोई 60-70 साल का आदमी नहीं गया जिसको मैं ट्रिब्यूट दूँ, बच्चा है. ही लव पार्टी, ही लव फेयरवेल, स्कूल्स में होते हैं, देयूज भी है, तो मैंने उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी. तो वो उस फेयरवेल पार्टी नाम से ही लोगों को प्रॉब्लम थी, अरे ये तो पार्टी दे रही है, बट पीपल कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फेयरवेल एक्चुअली. उसके फ्रेंड्स आए, जो 5-7 दिन उस इंसिडेंट के बाद जो बच्चे अपने होश खो बैठे थे, एक बच्चा 3 दिन तक कमरे में बंद रहा, उनकी माँओं की हालत इतनी ख़राब थी कि बिकॉज दे ऑल वे कनेक्टेड विद तरन, तो वो तो दुख था ही, पर अपने बच्चे को भी ऐसे देख के बहुत दुखी थे. पर वो फेयरवेल जो हमने किया उसके लिए, बच्चे एकदम से एक्टिव हुए, पूरा वो सिंगिंग ग्रुप साथ में आया, उसके सारे फेवरेट गाने गाएंगे, एंड एवरीबडी स्टार्टेड जॉटिंग डाउन, मेरे को ये बताना है, ये एक एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में आया कि तरन को लेके कुछ कर रहे हैं हम, एंड दैट हेल्प्ड गेटिंग दोज किड्स टू नॉर्मलाइज. एंड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस. ये कुछ ऐसी चीजें जो बाहर से इंसान को लगेगा व्हाट्स द पर्पस, कि लाइक टीवी लगा के तुम टीवी देख रहे हो, क्या पर्पस है, शायद कोई इस पे भी क्वेश्चन रेज कर दे, बट द पर्सन गोइंग थ्रू दैट जर्नी ओनली नोज कि हाउ इन इवन टाइनी बिट्स दीज थिंग्स हेल्प. हाँ, तो कल मैं सोच रही थी, आई हैव जस्ट डाउनलोडेड अ वीडियो गेम, कैंडी क्रश. ओके, पहले भी खेला एंड आई एम प्लेइंग, एंड ठीक है, बीच बीच में मैं बोर होकर तरफ सोशल मीडिया करा, फिर अचानक से एक नोटिफिकेशन, कॉमेंट. तो कल मैं अपने हस्बैंड को बोली, आई लाइक कैंडी क्रश मोर देन ऑल दिस सोशल मीडिया नाउ. हाँ, कोई कुछ बोलता नहीं, मैं बस इंजॉय कर रही हूँ, टिंग 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 आवाज़ सुन रही हूँ और गेम खेल रही हूँ. तो लाइफ टेक्स अ लॉट ऑफ टर्न. क्या छोटी चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे दे, हैप्पीनेस दे दे, आपको पता नहीं है. यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग इट. करोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या हेल्प करेगा. So true. आपने सुना है, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं. तो आपको पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा. Exactly. तभी यूनिवर्स आपके लिए खड़ा होगा इन सम वेज. आई डोंट नो वो होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई नो हमारी जर्नी है, हमें चलना है. That's so true. जिसे हम अक्सर बात करते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, कि एक फेज होता है जब एक इंसान की शादी हुई होती है, जब तक उनकी लाइफ में बच्चे नहीं होते, वो एक बड़ा अलग डायनामिक होता है हस्बैंड एंड वाइफ का. बट जब एक चाइल्ड उनकी लाइफ में आता है तो डायनामिक पूरा बदल जाता है. नाउ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ एनीमोर, नाउ दे आर पेरेंट्स. वो डायनामिक अलग होता है. सो यू हैव सीन दैट डायनामिक जहाँ पे आप दोनों सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ थे. यू हैव सीन दैट डायनामिक जहाँ पे आप दोनों पेरेंट्स थे. फॉर 17 years यू हैव लिव्ड दैट डायनामिक्स. देन आई फील कि व्हेन you lose someone like so close to your heart, your whole heart, your child, क्या वो डायनामिक फिर बदलता है दोबारा से? I'll tell you about this. ये मेरा ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं. देखो, जब तक आपके साथ नहीं होता आप नहीं सोच पाते. आप या तो इस पार हो जाते हो या उस पार, इवन इन ग्रीफ. ऐसा है, देयर लॉट ऑफ मैरिजेस व्हिच हैव ब्रोकन इन ग्रीफ. ओके, हम इंसान हैं, एंड इंसान क्या है, इज ऑलवेज फाइंडिंग अ रीजन टू ब्लेम समवन. हाँ, आप अभी चल रहे हो, आपके पाँव में ठोकर लगी तो आप उस पत्थर को ब्लेम करोगे, हालांकि वो पत्थर नहीं आया था, आप गए थे. लॉजिक आपको भी पता है, पर लेकिन वी ब्लेम, ये पत्थर बीच में पड़ा था, है ना. तो व्हाट हैपेंस इज, आई हैव सीन सो मेनी कपल्स ब्रेकिंग अवे, गोइंग फॉर डिवोर्स. वन ऑफ अ नोन, they had a child after great difficulty. काफ़ी शादी के बहुत सालों बाद उनका बच्चा हुआ, and the child passed away within few months. So लड़ाई झगड़े, blame, तेरी वजह से तेरी, and eventually they have a divorced each other. And क्या ज़िंदगी है, एक अलग ही ग्रीफ तो था, पर एक अकेलापन भी है, and वो गुस्सा भी है, वो आदमी नहीं छोड़ पाता है. आप समझ रहे हो. सो ये चेंजेस भी होते हैं बहुत कपल्स में.
आई हैव सीन. हमारे में ये है कि वाई तो हट ही गया था लाइफ से. कुछ ही टाइम बाद वी अंडरस्टूड थिंग्स एंड वी नेवर प्लेड द ब्लेम गेम. वी जस्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ब्लेम गेम ही नहीं आता. जब ब्लेम गेम नहीं आता है तो रिश्ते ऐसे खराब नहीं हो पाएंगे आपस में. But I have to say that you have been very strong throughout this journey. नहीं, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग. आई ऑलवेज टेल दिस. मुझे बहुत कमेंट आता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. मैं बोलती हूँ मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ. ये मेरे बच्चे की देन है कि वो मुझे करके गया है. जो उस दिन पहली बार और आखिरी बार उसकी आवाज़ सुनी थी आफ्टर ही पास्ड अवे, ही ओनली सेड वन थिंग, इट्स ओके मम्मा, लेट गो. एंड आई थिंक माई बॉडी, माई सोल एक्सेप्टेड इट कि आई हैव टू लेट हिम गो. ही टुक अवे ऑल माई मेमरीज. आई हैव नो मेमरीज ऑफ हिम ऑल्सो. मुझे सिर्फ 2 ही बातें याद रहती है कि वो ऐसे घर में घुस रहा है, चल के आ रहा है शाम के टाइम, या मैं सुबह उसे उठाने जा रही हूँ रूम में. आई हैव नो मेमरीज अदरवाइज. आई कांट थिंक. आई स्ट्रगल्ड इनिशियली, फिर आई जस्ट लेट इट गो. नहीं याद आ रहा. हाँ, जब उसके दोस्त आते हैं, जब वो एक हैप्पी मोमेंट होता है, तब बहुत सारी बातें अपने आप निकलती हैं. नहीं कि वंडरिंग अच्छा ये भी है, ये भी है. तो आपके हालात आपको अपने आप स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक दिस इज़ आउट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, कि आपके हालात अपने आप आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. पर थोड़ी सी हिम्मत खुद को भी लानी पड़ती है एक्सेप्टेंस की, बस. That is one thing, acceptance, which is not that easy, but slowly it seeps in. It does. So मैम, अगेन आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करी. कुछ ऐसी चीज़ें शायद नॉर्मली एक इंसान नहीं सोच सकता. उसका एक विजन वहाँ उतना ज़्यादा अभी वाइडन अप हुआ ही नहीं होता, जो शायद वो इंसान जो लाइफ में ऐसे किसी फेज से गो थ्रू करता है उसका हो जाता है. Before we wind today's podcast, one message to every person outside जो इस ग्रीफ से नहीं गुजरा है पर उसके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इस ग्रीफ से गुजर रहा है, उनके लिए. और एक मैसेज हर उस इंसान के लिए जो खुद पर्सनली ऐसे किसी ग्रीफ को फेस कर रहा है अभी. टू द पर्सन जिनके आसपास कोई ऐसे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स ओके अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. पर उनके अगेंस्ट भी ना हो, उनको टॉर्चर भी ना करो. इफ यू कांट बी गुड, डोंट बी बैड. बी न्यूट्रल. यस. सरक जाओ भैया, वहाँ से निकल जाओ. इट्स ओके, बी इनविजिबल, वो भी चलेगा. एंड टू द पर्सन गोइंग थ्रू दिस, ये गम कोई कम नहीं कर सकता. ये गम कभी जाएगा नहीं. And nobody will be able to help you get out of it, no matter who it is. चाहे कितने भी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, जब तक आप खुद को नहीं समझाते कि मुझे उठना है, खड़ा होना है, कोई और आपको नहीं संभाल पाएगा. So आपको खुद ही हिम्मत करके उठना पड़ेगा. Exactly. I always say, मैं पहले दिन से संगीत को ये बोलती आई हूँ, ये हमारी जर्नी है, हमें ही चलना है. रास्ते में पेड़ आता है, थोड़ी देर छाँव के लिए बैठ जाओ. वो पेड़ कौन है? आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फॉलोअर्स, कोई भी है, वो एक पेड़ के जैसे हैं. थोड़ी देर अपनी थकान दूर करने के लिए उस छाँव में बैठ जाओ, कुछ फल तोड़ के उस पेड़ से खा लो, फिर थैंक यू करके, पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. आप वहाँ घर नहीं कर सकते. तो इट्स योर जर्नी, कीप वॉकिंग. A very humble but important message that it's your journey, keep walking. Thank you, Rajni ma'am. Thank you so much. For once again speaking about things which is usually for people not so easy to talk, but you being this woman जिन्होंने पिछली बार भी लोगों को इतनी important चीज़ें बता दी जो लोग अक्सर नहीं कह पाते. Today also you shared so much. So thank you so much for giving your so important time to us. Guys, I really hope ma'am कि इन सारी बातों से आप कुछ चीज़ें समझ पाए होगे. How to be with people जो ऐसे ग्रीफ के साथ go through कर रहे हैं, and for the people जो खुद अभी ऐसे किसी ग्रीफ में है, how to handle yourselves, how to manage yourself in this time of pain and loss. I hope मैम की बातों से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा.
कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन रहा वो भी बताइएगा। मैं और मैम डेफिनेटली उन कमेंट्स से गो थ्रू करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल है इन सब से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं और मैम दोनों कोशिश करेंगे उन्हें रिप्लाई बैक ज़रूर करने की। बाकी अगर आपको आज का पॉडकास्ट सच में अच्छा लगा हो तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिएगा। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मिस ना करें। मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। शी पोस्ट सम रियली अमेजिंग कंटेंट अराउंड फूड, कुकिंग एंड लाइफ, सो डू फॉलो हर एज वेल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।